Now we are going to start aerobic respiration. In previous videos we have done with fermentation and आप एक रिएक्शन पढ़ते हो जनरली दैट इज C6H12O6 plus O2 gives 6CO2. Here 6O2 6CO2 plus 6H2O plus ATP. आप ये जो रिएक्शन पढ़ते हो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो यूज होता है ना, ये एरोबिक रिएक्शन एरोबिक रिस्पिरेशन में यूज होता है. एनारोबिक के लिए या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए आप ये नहीं लिख सकते हो, बट अगर आप एरोबिक रिएक्शन के लिए रिएक्शन लिख रहे हो तो आप इस रिएक्शन को लिख सकते हो. Now it is the complete combustion of organic substances in the presence of the oxygen releasing CO2 water energy. कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है ऑर्गेनिक सबस्टेंस का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और क्या रिलीज करता है CO2 वाटर ATP, वही क्या कहलाता है एरोबिक रेस्पिरेशन. दैट मीन्स ग्लूकोज का पूरी तरीके से ऑक्सीडेशन हो जाए CO2 वाटर में, तो ये एरोबिक रिएक्शन है, बट रेस्पिरेशन है. बट अगर यही ग्लूकोज सिर्फ पायरुविक एसिड के बाद वो इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड में चला जाए तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. It occurs in mitochondria. Aerobic respiration mitochondria में होता है. For this, the pyruvate, that the final product of glycolysis, is transported from the cytoplasm into the mitochondria. आपने क्या देखा कि glycolysis cytoplasm में अकर करा था. That means जो final product है glycolysis का pyruvic acid वो cytoplasm में है. तो aerobic respiration करने के लिए उस पायरुवेट को ट्रांसपोर्ट होना पड़ेगा साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में, so that the aerobic respiration will be carried out. The crucial event of the aerobic respiration are, अब crucial events क्या होते हैं aerobic respiration, तो पहला होता है complete oxidation of the pyruvate by the stepwise removal of all the hydrogen atom leaving 3CO2 molecule. It takes place in the matrix of mitochondria. पहला इवेंट क्या होता है कि पायरुविक एसिड दैट इज पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो. इस स्टेप वाइज में क्या हो, हाइड्रोजन रिमूव होता जाए. ऑक्सीडेशन में होता क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो धीरे धीरे हाइड्रोजन रिमूव करता जाए, फाइनली सिर्फ CO2 बन जाए, नो ऑक्सीजन रिमेन्स. तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया. एंड ये होता क्या है, तो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन का जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का अकर करता है. नाउ passing of the electron removed as a part of hydrogen atom to the molecular oxygen with a simultaneous synthesis of ATP, it occurs in the inner membrane of mitochondria. Secondly क्या होता है इवेंट कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं, जैसे जैसे पायरुवेट से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हाइड्रोजन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज हो रहे हैं. जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पास करें, ऑक्सीजन के पास फाइनली, एंड थ्रू ट्रांसपोर्ट के थ्रू ETS के थ्रू क्या किस चीज का सिंथेसिस हो, ATP सिंथेसिस हो. एंड ये होता कहाँ है, दैट इज ETS आपका तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है. Now pyruvic acid enters the mitochondrial matrix and undergoes oxidative decarboxylation. In the presence of the pyruvic dehydrogenase, it needs coenzyme Na+, and coenzyme A. जो पायरुविक एसिड होता है जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इंटर करता है तो वहां पे रिएक्शन होता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में पायरुविक एसिड में से CO2 का रिलीज होना. एंड ये किस एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है. एंड इस रिएक्शन में आप जब देखेंगे तो वहाँ पे कोएंजाइम्स Na+ एंड कोएंजाइम ए का यूज आता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में होता क्या है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन वाले प्रोसेस में 2 NADH मॉलिक्यूल आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल. दो मॉलिक्यूल बनते हैं क्या, NADH के, वो भी कहाँ से, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड से, और या फिर आप कह सकते हैं जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड है वो किससे बने थे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से. ये देखिए रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि पायरुविक एसिड, वेट मैं जूम कर देती हूँ, सी पायरुविक एसिड यहाँ पे क्या है, एंड ये दो आपके Na+ एंड को ए, ये आपका कोएंजाइम है. एंड यहाँ पे मैग्नीशियम भी एक तरीके से कोएंजाइम है. एंड एंजाइम पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है जिससे एसिटिल कोए बनता है, CO2 दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन रिमूवल ऑफ CO2 हुआ, एंड Na+
प्लस H प्लस का सिंथेसिस होता है। सो दिस इज व्हाट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। जब हमारा पायरुविक एसिड ट्रांसपोर्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है। नाउ एसिटिल कोए बना। अब एसिटिल कोए ही then enters the tricarboxylic acid that is TCA cycle। अभी क्या करता है, एसिटिल कोए इंटर करता है एक साइकिल में जिसको टाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर टीसीए साइकिल कहते हैं, क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, एज वेल एज सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो उसके डिफरेंट नेम है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। अब इस साइकिल को डिटेल में पढ़ते हैं। दैट इज टाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल वाज फर्स्ट इलुसिडेटेड बाय द हैंस क्रेब। इस साइकिल को फर्स्ट किसने इलस्ट्रेट किया था, तो हैंस क्रेब ने। इसलिए इस साइकिल का नेम भी क्रेब साइकिल कहलाता है। स्टेप्स क्या है इस साइकिल के, फर्स्ट इज द कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल कोए विथ ऑक्सोएसिटिक एसिड एंड वाटर टू फॉर्म सिट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेटिक एंजाइम। सी, अभी तो आप डायग्राम के थ्रू चार्ट के थ्रू समझेंगे, जानिए पहले एसिटिल कोए जो आपका लिंक रिएक्शन में बना, जो आपने ये रिएक्शन देखा इसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। व्हाट, लिंक रिएक्शन। इस रिएक्शन में एसिटिल कोए जो बना वो क्या करता है, फर्स्ट क्या होता है, कंडेंस होता है किसके साथ, ऑक्सो एसिटिक एसिड के साथ एंड वाटर के साथ। मींस वाटर, एसिटिल कोए, ऑक्सो एसिटिक एसिड, तीनों का रिएक्शन होता है और क्या बनता है, इससे सिट्रिक एसिड बनता है। किस एंजाइम ये रिएक्शन कैटालाइज करता है, कौन सा एंजाइम, सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। और जो कोए एसिटिल कोए बना था उसका कोए रिलीज हो जाता है। मींस एसिटिल ग्रुप जो होता है एसिटिल कोए का वो ऑक्सोएसिटिक एसिड के साथ कंडेंस हुआ रहता है, बट कोए ग्रुप जो रहता है कोएंजाइम ए वो रिलीज हो जाता है। फर्स्ट स्टेप ये हुआ। सेकेंड में क्या होता है, सिट्रेट इज आइसोमराइज्ड टू आइसोसिट्रेट। फिर सिट्रेट जो अपनों का बना सिट्रिक एसिड वो आइसोमराइज हो जाता है आइसोसिट्रेट में। देन थर्ड स्टेप में क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट टू अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। फिर आइसोसिट्रेट क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन करता है, दैट मींस CO2 को रिलीज करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। देन डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड टू सक्शनिल कोए। फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड फिर डीकार्बोक्सिलेशन करता है, मींस CO2 मॉलिक्यूल को रिलीज करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सक्सिनिल कोए। तो आपने क्या देखा, दो कंटिन्यूअस डीकार्बोक्सिलेशन अकर करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में। नाउ सक्सिनिल कोए इज कन्वर्टेड टू succinyl acid and the GTP molecule is synthesized substrate level phosphorylation। Now listen, succinyl कोए जो आपका यहाँ पे बना डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा ग्लूटारिक एसिड के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है सक्शनिक एसिड में। एंड जब सक्शनिल कोए कन्वर्ट होता है, सक्शनिल कोए जब कन्वर्ट होता है किसमें, सक्शनिक एसिड में, तो यहाँ पे क्या होता है, जीटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। दैट मींस जीटीपी मॉलिक्यूल बनता है जीडीपी से एंड इसी को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। नाउ इन द कपल रिएक्शन जीटीपी इज कन्वर्टेड टू द जीटीपी विद साइमल्टेनियस सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी। जब जीटीपी से जीटीपी बनता है तो इसी पे क्या होता है, एटीपी कपल्ड हो जाता है, मतलब जीटीपी फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, जीडीपी में। एंड आपका जो एडीपी था वो कन्वर्ट हो जाता है एटीपी में। दैट मीन्स जीटीपी प्लस जीटीपी में कन्वर्ट होता है, देन कपल्ड साथ ही साथ क्या होता है, जीटीपी फिर से जीटीपी में कन्वर्ट हो जाता है एंड एटीपी हमारा एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमरेट एंड देन मैलोनेट। आपका जो सक्सिनिक एसिड बना वो फिर ऑक्सीडाइज होता है फ्यूमरेट में, देन मैलेट में। फिर क्या होता है, मैलेट हमारा ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सो एसिटिक एसिड में। तो आप ओवरऑल रिएक्शन को एक बार रिकैप करें। पहले एसिटिल ग्रुप जो था एसिटिल कोए का वो कंडेंस होता है ऑक्सो एसिटिक एसिड से, बनाता है सिट्रिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड जो होता है फिर आइसोसिट्रेट में आइसोमराइज हो जाता है, देन आइसोसिट्रेट डीकार्बोक्सिलेशन करके अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देन अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में भी डीकार्बोक्सिलेशन होता है एंड सक्शनिल कोए का फॉर्मेशन होता है। देन सक्शनिल कोए
कन्वर्ट होता है सक्शनिक एसिड में एंड वहाँ पे एक जीटीपी मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है एंड कपल्ड विथ दी एटीपी सिंथेसिस। देन क्या होता है हमारा सक्शनिक एसिड जो बना वो कन्वर्ट होता है किसमें, फ्यूमरेट में, देन मैलेट में ऑक्सीडाइज होता है। देन मैलेट जो होता है फाइनली ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सो एसिटिक एसिड, जो कि क्या था, जिससे हमारा एसिटिल कोई कंडेंस्ड हुआ था। दैट मीन्स इस साइकिल का फॉर्म किया। आप यही साइकिल देखिए, यही क्या है, क्रिप्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और यू कैन से और सिट्रिक एसिड साइकिल। नाउ लिसन, पायरुविक एसिड था, पायरुवेट को क्या हुआ, कहाँ पे एंटर कराया, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। देन एसिटिल को ये जो फॉर्म हुआ था ये 2 कार्बन कंटेनिंग क्या था, क्योंकि पायरुविक एसिड जब एसिटिल कोए में कन्वर्ट हुआ था वहाँ CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था ना। एसिटिल कोए जब इसका एसिटिल ग्रुप ऑक्सो एसिटिक एसिड से एंड वाटर से कंडेंस होता है तो बनाता है सिट्रिक एसिड एंड कोए रिलीज हो जाता है ना। सिट्रिक एसिड क्या होता है, फिर कन्वर्ट होता है किसमें, आइसोसिट्रिक एसिड में, एंड आइसोसिट्रिक एसिड फिर क्या करता है, डीकार्बोक्सिलेशन करके अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। एंड जब इसी प्रोसेस में क्या होता है, NADH प्लस H+ का भी सिंथेसिस होता है। नाउ सी, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, एक मॉलिक्यूल NADH प्लस H+ का भी फॉर्मेशन हुआ, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड फिर डीकार्बोक्सिलेशन करता है, एसिटिल सॉरी सक्सिनिल कोए का फॉर्मेशन होता है। एंड यहाँ पर भी क्या होता है, एक NADH प्लस H+ का सिंथेसिस होता है। देन सक्सिनिल कोए क्या होता है, सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है एंड वहाँ पे जीटीपी से फॉर्म करता है। एंड देन यहीं पे कपल्ड होता है क्या, ATP सिंथेसिस फ्रॉम दी ADP, दैट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है। देन सक्सिनिक एसिड जो होता है कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, फिर फ्यूमरेट ऑक्सीडाइज होता है मैलेट में एंड मैलेट ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सो एसिटिक एसिड। जब सक्सिनिल को ये फ्यूमरेट में ऑक्सीडाइज हो रहा होता है तो वहाँ पे फॉर्म होता है, फॉर्मेशन होता है FADH2 का फ्रॉम FAD+ से। देन जब फ्यूमरेट मैलेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल भी ऐड होता है, बट वो शो नहीं हुआ है, बट यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल भी होता है। फिर मैलेट या फिर मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। देन मैलेट में क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है एंड NAD+ हमारा रेड्यूस हो जाता है NADH प्लस H+ में ना। ऑक्सो एसिटिक एसिड फिर क्या होता है, यहाँ पे अगेन फॉर्म हो जाता है एंड द प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। तो आप यहाँ से आपको फोकस क्या रखना है कि किस स्टेप पे क्या सिंथेसाइज हुआ है, किस स्टेप पे क्या रिलीज हुआ है, एंड वो किस में कन्वर्ट हो रहा था, किससे क्या कन्वर्ट हो रहा था, कौन उसके बीच का इंटरमीडिएट है, कब CO2 रिलीज हुआ है। दीज आर द थिंग्स which you should know and rapidly you should know. Now just recall this all again. पायरुविक एसिड एंटर करता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, वहां कन्वर्ट होता है किसमें, एसिटिल कोएंजाइम ए थ्रू लिंक रिएक्शन। देन एसिटिल कोएंजाइम ए हमारा सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है, वहां पे कोए रिलीज हो जाता है। और ये कन्वर्ट कैसे होता है, फॉर्म द कंडेंसेशन ऑफ वाटर एंड ऑक्सोएसिटिक एसिड से। ऑक्सोएसिटिक एसिड हमारा 4 कार्बन कंपाउंड है, देन ये 2 कार्बन कंपाउंड है तो 4 to 6 कार्बन कंपाउंड हमारा सिट्रिक एसिड बनता है। और डीकार्बोक्सिलेशन होने की वजह से जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनता है तो एक CO2 रिलीज हो जाता है कार्बन, इस वजह से क्या होता है 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड बनता है। देन अगेन हमारा डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मींस एक CO2 फिर रिलीज होगा, एक कार्बन फिर लेस हो गया, देन सक्सिनिक एसिड बनता है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। एंड इसी रिएक्शन में CO2 भी रिलीज होता है, Na+ जो कन्वर्ट होता है NADH, दैट मीन्स रिडक्शन होता है Na+D+ का। एंड जीटीपी जो होता है जीटीपी का सिंथेसिस करता है कपल्ड विद द एटीपी सिंथेसिस। देन सक्सिनिक एसिड जब कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में तो वहाँ पे FAD+ का रिडक्शन होता है, फॉर्म होता है FADH2। देन FADH2 जो फॉर्म हो जाता है देन हमारा फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, एंड मैलिक एसिड फिर ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सोएसिटिक एसिड में। जब ये ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उस टाइम पे NAD+ जो होता है हमारा रेड्यूस हो जाता है। तो ये आपने देखा। एंड कितनी बार स्टेप साइकिल में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, 2 बार हुआ। एक बार कहाँ हुआ था, लिंक रिएक्शन में हुआ था। दैट मीन्स जो 3 कार्बन कंटेनिंग पायरुविक एसिड थे वो 2 मॉलिक्यूल थे, मतलब दो, यही साइकिल 2 बार चली होगी क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बना था, तो 2 पायरुविक एसिड हमारे 2 क्रेब साइकिल रिस्पॉन्सिबल है। मतलब एक ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है CO2 में तो 2 बार पायरुविक एसिड साइकिल, सॉरी 2 बार सिट्रिक एसिड साइकिल
चलती है एंड एक पाइरुवेट के लिए एक बार चलती है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें, अगर एक पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा था जब मीन्स उसका जब ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, एक बार NaDH बना, दो बार बना एंड तीन बार, तीन NaDH प्लस H प्लस सिंथेसाइज्ड हुए किसमें, एक क्रेब साइकिल में, NaDH प्लस H प्लस, और कितने FADH2 सिंथेसाइज हुए एक बार क्रेब साइकिल में, तो होते हैं एक FADH2 हमारा बनता है, व्हाट, 1 FADH2 सिंथेसाइज हुआ। GTP या फिर कहिए ATP कितना सिंथेसाइज हुआ, तो 1 ATP हमारा सिंथेसाइज होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर ये पूछे कि एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए कितनी बार क्रेब्स साइकिल चला होगा, तो दो बार, तो कितने NADPH बने होंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, कितने FADH बने होंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ATP कितने बने होंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वो 1 ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दैट मीन्स 2 पायरुवेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन, दैट इज 2 टाइम्स एक्टिव साइकिल रन आउट। Now इसी चीज को पॉइंट में थियरी में देखते हैं, that at 3 point of the tricarboxylic acid cycle NADH is reduced to NADH plus H plus. At one point FAD plus is reduced to FADH2. आपने देखा 3 बार NADH बना था और एक बार FADH2 बना था। Continued oxidation of acetyl-CoA via tricarboxylic acid cycle requires continued replacement of the oxoacetic acid. It also requires the regeneration of NAD plus FAD plus and NAD from NADH and FADH2. क्या हुआ, अगर आपको क्रेब साइकिल को कंटिन्यू रखना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा, आपके पास ऑक्सोएसिटिक एसिड जो जिससे कंडेंसेशन इनिशिएट हुआ था, प्राइमरी रिएक्टेंट सबस्ट्रेट जो था वो आपके पास कंटिन्यूसली बनना चाहिए, रिप्लेनिश होना चाहिए, एंड जो इंटरमीडिएट जो रेड्यूस हो रहे थे लाइक NAD प्लस FAD प्लस, ये भी क्या होते हैं, फिर से रीजनरेट होने चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल क्रेब साइकिल की समरी लिखें तो क्या था, एक पायरुविक एसिड, यहाँ पे लिंक रिएक्शन भी कंक्लूड कर लिया, इसलिए पायरुविक एसिड लिया है। अगर क्रेब साइकिल अलोन होता तो वहाँ पे एसिटिल कोए से आप पढ़ते, पायरुविक एसिड और एक NAD प्लस हमारा जब पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो रहा था किसमें, एसिटिल कोए में, तो वहां पर एक था, इसलिए 3 क्रेब साइकिल का एंड एक वो, तो 4 NAD प्लस एंड 1 FAD प्लस 2 टाइम्स वाटर 1 ADP, क्योंकि एक ATP बनता है हमारे क्रेब साइकिल में, एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हुआ, जैसे 3 का 3 CO2 एंड 4 NAD प्लस 4 H प्लस FADH2 प्लस ATP का सिंथेसिस हुआ। ये कंप्लीट रिएक्शन है पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन का। नाउ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन टू द 6 CO2, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 CO2 में ब्रेक डाउन होता है एंड आपने क्या देखा, 8 NAD प्लस H प्लस बनता है, दैट मीन्स आपने क्या देखा, क्रेब साइकिल में 3 NADH H प्लस बने थे एंड एक आपका लिंक रिएक्शन में बना था, 4 हो गए, और दो बार यही साइकिल चली तो 4 टू 8। बट ये याद रखिए ये क्रेब साइकिल में हो रहा है, इन क्रेब साइकिल ओनली, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस में हमारा 2 NADH H प्लस रिलीज हुआ था, हम उसको नहीं लेकर ले रहे हैं इसको, यहाँ पे सिर्फ क्रेब साइकिल की बात कर रहे हैं कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब पूरा ब्रेक हुआ तो क्रेब साइकिल में 6 CO2 रिलीज हुआ, क्रेब साइकिल एज वेल एज लिंक रिएक्शन 8 NADH प्लस H प्लस रिलीज हुआ एंड 2 FADH2 एंड 2 ATP। अगर ओवरऑल जितना भी हमने पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब साइकिल, तीनों में देखा जाए तो ग्लाइकोलिसिस में कितनी एटीपी, नेट एटीपी कितनी सिंथेसाइज हुई थी, तो 2 नेट एटीपी थी, एंड NADH प्लस H कितना सिंथेसाइज हुआ था, तो हुआ था वो 2, बिकॉज दो बार साइकिल रन की थी, कौन से, जब हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था वो जब कन्वर्ट हो रहा था तो वहां पे दो टाइम्स थे, दैट इज दो आइसोमर आइसो के बने थे, तो वहां से 2 NADH प्लस हमारा बना था, FADH2 कुछ भी नहीं बना था, एंड लिंक रिएक्शन में बात करें तो ATP नहीं बना था, एंड NADPH2 की बात करें तो वो क्योंकि दो पायरुविक एसिड होता है तो 2 बार लिंक रिएक्शन होगा ना, ये भी नहीं बना था FADH2। क्रेब साइकिल में बात करें तो एक ATP बना था, बट दो पायरुविक एसिड होते हैं, दैट मीन्स 2 एसिटिल कोए बनता है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे 2 ATP बना था।
FADH2 की बात करें तो यहाँ पे 3 NADH की बात करें तो 3 बना था, तो यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा ना। FADH2 की बात करें तो ये 2 बना था। तो ओवरऑल अगर यहाँ कैलकुलेट करें तो 4 ATP अभी तक हमारे पास सिंथेसाइज हुआ है। 6 6 12 12 to 14 NAD, सॉरी 6 4 10 NADH प्लस सिंथेसाइज हुआ है एंड FADH2 2 सिंथेसाइज हुआ है। दिस इज ओवरऑल नाउ टिल इतना हमने एनर्जी के लिए इतनी चीजों को सिंथेसाइज कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इससे एटीपी का सिंथेसिस करना है NADH प्लस से एंड FADH2 से भी एटीपी का सिंथेसिस करना है। अभी से जान ले कैलकुलेट करने के लिए कि NADH प्लस जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो एक NADH प्लस 3 ATP का सिंथेसाइज करेगा। दैट मीन्स 10 NADH प्लस 30 ATP का सिंथेसिस करेगा एंड 1 FADH2 2 ATP का सिंथेसिस करेगा। तो 2 FADH2 4 ATP का सिंथेसिस करेगा। तो एंड 4 ATP तो ऑलरेडी प्रेजेंट हो, तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपका टोटल गेन ऑफ ATP जो आएगा एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए throughout the process of respiration तो वो आएगा आपका 38 ATP. So this is your the calculation of the ATP, NADH plus and FADH2.